तो बच्चों, आज का टॉपिक है आहार नाल। आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल का पहला भाग जो होता है बच्चों, वो होता है मुख गुहा। आज हम लोग जानेंगे कि मुख गुहा क्या है। तो मुख गुहा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मुख गुहा में 2 मांसल होठ है, 2 जबड़े हैं, एक जीभ है और दांत है, ठीक, और लार ग्रंथियां हैं। ये टोटल मुख गुहा में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीभ की। मुख गुहा में जो जीभ पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है और पिछला भाग जुड़ा हुआ होता है। जीभ के ऊपर में छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसे हम स्वाद कली बोलते हैं। उसी अंकुर के माध्यम से हमें सभी चीज का टेस्ट का पता चलता है। कोई भी पदार्थ खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, उसी से पता चलता है। और जीभ आपको भोजन को निगलने में भी मदद करता है। जीभ एक मांसल फर्श के जैसी रचना है जो आपके भोजन को निगलने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं दांत के बारे में। तो दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई दांत, दूसरा अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को दूध का दांत भी कहा जाता है, जो कि 10 से 12 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो दांत होता है वो अस्थाई दांत होते हैं। अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। उसी को इंग्लिश में कहा जाए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो अस्थाई दांत की कुल संख्या 32 होती है, ठीक। अब ये 32 दांत कैसे सेट होता है वो एक बार आपको हम दिखा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 जबड़ा होता है, एक ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा। अब ऊपर के जबड़े में एक तरफ से इसको 2 पार्ट में करते हैं, तो एक तरफ 8 और एक तरफ 8। फिर नीचे के जबड़े को 2 भाग में करेंगे तो 8 और 8। अब देखिए 8 8 इधर का हो गया 16 और फिर इधर भी 8 8 16। अब कुल करेंगे इसको तो टोटल 32। लेकिन ये 32 कैसे है उसको भी समझ लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला होता है, दंत सूत्र होता है, जिसको बोलते हैं 21-23/21-23। अब इसमें यह समझना है कि खास करके जैसे इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। अब इंसाइजर की संख्या 2 हो गई, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। ये क्लियर हो गया। तो एक जबड़े के एक तरफ में 8, एक तरफ में 8, इस तरह से 16 16 16 32। ये टोटल दांत की पूरा स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब इसको टोटल आप देखेंगे तो जैसे इंसाइजर 2 इधर हो गया तो 2 इधर हो गया, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही करके कैनाइन 1 इधर हो गया, फिर 1 इधर हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा? 2। सेम इसी प्रोसेस में आपके नीचे के भाग में भी बराबर हो जाता है। थैंक यू।